तो दोस्तों नितिन गडकरी जी ने यार फिर से कमाल कर दिया है। उन्होंने एथेनॉल 100 की जो फाइल है उसके ऊपर साइन कर दिया है। यानी कि अब हमारी जो BS3 और BS4 बाइक्स हैं या फिर BS6 फेज़ 1 है, भाई उन बाइकों की ना बैंड बजने वाली है। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड आपका दोस्त वेद प्रकाश एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ वेद एंड वीज। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, नितिन गडकरी जी ने कमाल कर दिया है। E100 की फ़ाइल के ऊपर साइन कर दिया है। और भाई साहब BS3 और BS4 वाली जो बाइक्स हैं उनकी तो स्पेशली बैंड बजने वाली है। BS6 फेज़ 1 यानी जो मेरी है वो E10 कंपेटेबल है। बता होगा क्या होगा, ये E20 ऑलरेडी है, E21 और E22 की ये ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं। तो होने वाला भैया ये है कि मेरी बाइक की बजने वाली है बैंड, क्योंकि E20 को बड़ी मुश्किल से झेल पा रहा हूँ मैं। तो इनफैक्ट मेरी बाइक ही बहुत मुश्किल से झेल पा रही है। मेरे पास है मीटियोर 350 2023 मॉडल है, मार्च 23 का। अप्रैल 23 में E20 लॉन्च हुआ था। मेरी E10 है। ऑलरेडी E20 की वजह से मेरी बाइक के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्रॉब्लम्स का मतलब मेरे आपको बता देता हूँ। फ्यूल फिल्टर एक बार रिप्लेस हो चुका है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कचरा जम गया था, वो रिप्लेस करा दिया। स्पार्क प्लग चेंज करा दिया 40,000 किलोमीटर में 3 बार। ये 2 प्रॉब्लम हुई। अब तीसरी प्रॉब्लम सुनिए। जब मैंने बाइक ख़रीदी थी तो मेरी जो बाइक का माइलेज था वो 38 प्लस था। E20 लॉन्च हुआ, मेरी बाइक का जो माइलेज है वो 32 से 35 का है अब। यानी करीब करीब 10 से 15% मेरा माइलेज कम हो गया। और भाई साहब E85 की वजह से ना, मान के चलो भाई, देखो मेरा ये अपना ओपिनियन है। हो सकता है भाई, देखो मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई इंजीनियर हूँ कि जो मतलब इतना ज़्यादा डीपली इस चीज़ को एनालाइज कर सके। बट जो मेरा फील है वो यही है और मैंने भी यही महसूस किया है कि भाई इसकी वजह से मेरी बाइक के अंदर ना जो प्रॉब्लम्स पहले नहीं आ रही थी वो अब आनी शुरू हो जाएंगी। सर्विस इंटरवल मुझे घटाना पड़ेगा, 5,000 की जगह 3,000 या 4,000 पे करानी पड़ेगी। ये दोस्तों आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आपकी में भी अब E22, E21 या फिर E30 तक ये लाने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों कुछ भरोसा नहीं है। जब E20 चल रहा था, E21 और 2030 तक के लिए बात चल रही थी और ये E85 ले आए, तो भाई साहब गडकरी जी कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या ही बोलें यार, ज़्यादा बोलूँगा तो आपको पता है मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, बाकी के इशूज़ खड़े हो जाएंगे फिर मैं। लेकिन अगर पर्सनल ओपिनियन रखूँ ना दोस्तों, तो भाई मेरी तो बाइक की बैंड बजने वाली है, इतना तो मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरी जो अपाची थी BS4 उसकी तो पक्का। और भाई साहब मेरी जो ब्लू पैंथर है बलिनो, मेरा है 2018 मॉडल दिसंबर, वो तो पक्का ख़राब होने वाली है क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर ना बहुत सारी फ्लक्चुएशंस चल रही हैं अभी इंजन के अंदर। माइलेज तो यार जहाँ ऑन रोड 22 तक का देती थी, 17-18 पे घट के आ गई है E20 की वजह से। मेरी तो ना तो E10 कंपेटेबल है, ना E5 ना E20, अब तो 30 और 85 भी आ रहे हैं। यार मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा यार, देखो नुकसान बहुत सारे होने वाले हैं। अब ये लोग जो ले आए इस चीज़ को ठीक है, लेकिन यार जो पुरानी कारें हैं या जो पुरानी बाइक्स हैं उनका क्या होने वाला है, मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या होगा उन बाइक्स का और कारों का। कचरे में जाएंगी, कोई सब्सिडी मिलेगी, कोई एक्सचेंज बोनस मिलेगा या क्या होगा, या फिर कोई नई किट आएंगी कि भाई ये किट डलवाओ और चलाओ। ये तो देखने वाली बात है। और इसकी वजह से भाई मेरी बाइक में और कार में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो मैंने तो अपनी कार में इसी वजह से CNG डलवाई थी कि भाई E20 और E10 को मेरी जो कार है वो झेल नहीं पाएगी, तो चलो भैया CNG डला लेते हैं। यार बाइक का क्या करूँ मैं, बाइक में CNG कहाँ से लगवाऊँ? बाइक तो पेट्रोल पे ही चलेगी ना। ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और भाई साहब मेरे साथ ही नहीं है, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं कि हाँ जी हमारी बाइक्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है E10 और E20 की वजह से। BS3 और BS4 बाइक में यार उनकी रबड़ ख़राब हो रही हैं, फ्यूल पम्प की लाइनें ख़राब हो रही हैं, फ्यूल पम्प के अंदर कचरा इकट्ठा हो रहा है, स्लज इकट्ठी हो रही है। ऊपर से E10 जो हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल तो भैया हवा के साथ मिलने के साथ मॉइस्चर पकड़ लेता है। मेरी खुद की कार की टंकी का जो कैप है उसके अंदर मॉइस्चर लगने लग गया यार। अब वहाँ नहीं जाने यार, जन क्या होगा। गवर्नमेंट को कुछ कह नहीं सकते, ना कुछ कर सकते, नहीं तो भैया भुगतना पड़ेगा। तो अपनी इतनी क्षमता भी नहीं है कि गवर्नमेंट से लड़ पाएँ।
तो भैया मैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि गवर्नमेंट भी कुछ हमारे बारे में सोचे, कुछ समझे कि भाई कंज्यूमर के एंड पर यार ये मिडिल क्लास की लंका क्यों लगानी है क्या यार। हमको ऑप्शन दो ना, जिसकी बाइक जिस हिसाब से बनी है वो उस हिसाब से पेट्रोल डलवा लेगा अपनी सहूलियत के हिसाब से। या फिर कोई ऐसी बाइक्स हैं उनके अंदर कोई किट आए, या फिर उनके अगर कोई सब्सिडी मिले कि भाई तुम नई चीज़ ले लो। यार उतना पैसा लाएंगे कहाँ से भाई। ऑलरेडी यार मेरी तो परेशान हूँ इस चीज़ को सोच के यार, बाइक कैसे चलाऊँगा, कार कैसे चलाऊँगा। कार का तो चलो उपाय निकाल लिया, CNG है, आगे चल के उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिलाएंगे बायोगैस कुछ करके। चलो उसमें तो इतना नुकसान नहीं है, 5-7% तक ही आएगा, 2025 2030 तक, हाँ 2030 तक। लेकिन डीजल में भी ये आइसोब्यूटेनॉल मिलाने वाले हैं, वहाँ डीजल की भी लंका लगने वाली है। हालांकि डीजल गाड़ियाँ अभी लेना 2-4 साल के लिए तो सही रहेगा, लेकिन पेट्रोल के केस में तो भाई तबाही होने वाली है। ऊपर से जो मारुति ने और जो हीरो ने बाइक्स लॉन्च की हैं दोनों, और HF डीलक्स, ये दोनों फ्लेक्स फ्यूल पे हैं और E85 से चल सकती हैं, यानी 15% पेट्रोल 85% एथेनॉल। उसके बाद ये एक प्रॉब्लम, हाँ कमाल की बात सुनिए आप, ट्विस्ट। मारुति सुजुकी ने अपनी वैगनार को लॉन्च किया है फ्लेक्स फ्यूल के साथ में, यानी वो E10 से लेकर और E85 तक इस पे चल सकती है, एथेनॉल पे और पेट्रोल पे। और भाई साहब मारुति की तो जो USP है ना यार, वो माइलेज है। कमाल की बात ये है, इस बार मारुति ने इस बार अपना माइलेज ही डिस्क्लोज नहीं किया है। एंड आई गारंटी यू भाई लोगों, जब मेरी बाइक का E10 से E20 पे शिफ्ट हुआ है पेट्रोल, मेरी बाइक का माइलेज 5 से 10% गिरा है। तो भाई साहब E85 अगर आप BS3 BS4 में डालोगे ना, तो कम से कम 25 से 35% का माइलेज ड्रॉप होगा, 101%। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी वो अलग। तो गवर्नमेंट से भाई मैं तो ये अनुरोध करता हूँ यार, थोड़ा हम लोगों के बारे में भी सोचो। इतने भी निष्ठुर ना बनो कि गरीब लोग पिस जाएं। कहाँ से लेंगे यार, बड़ी मुश्किल से तो एक बाइक और एक कार ले पाता है आदमी पूरी ज़िंदगी में। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दो भाई, इसके फ़ायदे जो गवर्नमेंट गिना रही है ना कि जी इससे रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, 82 रुपये 20 पैसे पर लीटर पर मिल रहा है, पेट्रोल से सस्ता पड़ रहा है। भाई इसके नुकसान भी तो बता दो यार, गवर्नमेंट तो कोई बताती नहीं कि इसके नुकसान भी इतने सारे ज़्यादा हैं। भाई मेरे को जो समझ में आ रही है ना चीज़ें, वो मैं बताऊँ आपको। जैसे मेरी BS6 फेज़ 1 है, मेरी बाइक में कम से कम 30% माइलेज ड्रॉप होगा और E85 डलवा लिया। जो इंजन की वाट लगेगी, जो फ्यूल पंप की वाट लगेगी, जो स्पार्क प्लग की वाट लगेगी, जो फ्यूल लाइन की वाट लगेगी, वो अलग है। तो भाई मेरे लिए तो एकदम रिस्की है। अगर सडनली E21 से E30 भी आ गया तो भी लंका लगनी है मेरी तो बाइक की। आपके क्या विचार हैं यार दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। यहाँ तो इतना सब कुछ हो जाएगा। तो भैया प्लीज़ इस वीडियो को, अगर कुछ समझ में आ रहा हो इस वीडियो से, कुछ चीज़ें सरकार तक पहुँचानी तो यार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है यार, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।